जो आप लोगों ने गामा प्लस सिस्टम में एरर पढ़ी है, उसमें से सारी एरर मैंने E1 से लेके E8 तक की सारी एरर को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी एरर थी E1 का क्या मतलब होता है? इन्वर्टर इनपुट ओपन सर्किट एरर। इन्वर्टर जो Input- आई भी लिखा है, इन्वर्टर मतलब होता है उसका इन्वर्टर ओपन सर्किट एरर है ना। इन्वर्टर ओपन सर्किट एरर। ओपन सर्किट का मतलब जानते हो ना, कोई चीज ओपन हो गई, एरर। कोई चीज ओपन खुली हुई, ओपन हो गई सर्किट में, तो उसकी वजह से इन्वर्टर पर। E3 बताओ क्या होता है? E3 एनटीसी ओपन सर्किट एरर। एनटीसी ओपन सर्किट एरर। एनटीसी ओपन सर्किट एरर। एनटीसी एरर है, ओपन सर्किट नहीं होगा, एरर होगा, है ना। यस सर। ठीक है, ये ओपन सर्किट मतलब भाई एनटीसी की एरर है, ओपन भी हो सकती है, तो ठीक है। और दूसरा क्या है? E5 बताओ क्या है? सर जीरो फ्यूज क्रॉसिंग बिलो एरर। जीरो क्रॉसिंग एरर। फ्यूज ब्लोन। जी फ्यूज ब्लोन कौन सा, एसी फ्यूज या डीसी? कौन सा सर फ्यूज? ये एसी फ्यूज को शो करता है सर। ठीक है, याद रखना एसी फ्यूज की बात हो रही है, डीसी फ्यूज में सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। जी सर। एसी फ्यूज की बात हो रही है, डीसी फ्यूज की बात नहीं हो रही, ठीक है। उसके Yes, बाद जो नीचे लिखा है वो कौन सा है? E6 बताओ क्या होता रिले फॉल्ट एरर। है? रिले में कुछ फॉल्ट हो गया। रिले में क्या फॉल्ट हो सकता है? रिले आपकी चिपक सकती है, ऑन नहीं होगी, तो रिले फॉल्ट हो गई, ठीक है। ओके सर। रिले फॉल्टी है, ठीक है। कुछ फॉल्ट हो या फॉल्टी हो तो वो समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, ये रिले फॉल्टी हो गया। E8 क्या होता है? E8 ग्रिड फ्रीक्वेंसी फॉल्ट। हाँ, ग्रिड फ्रीक्वेंसी फॉल्ट। फॉल्ट। इसको आप लोग ये लिख लो, ग्रिड ऑब्लिक आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिसमैच। यस सर। ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ना, ये मिसमैच है। तो ये सारी एरर सर ने कल आपको समझाई थी, सबको समझ में आ गया होगा। इनको मैं एक बार और आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ, जिससे बेहतर समझ में आएगा। इन्वर्टर ओपन सर्किट एरर, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है दूसरा आउटपुट ओपन सर्किट एरर। आउटपुट ओपन सर्किट एरर, तो इन्वर्टर की जगह आप आउटपुट भी बोल सकते हो, ठीक है। ग्रिड चार्जर को हम लोग इनपुट ओपन सर्किट एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट ओपन सर्किट एरर, ठीक है। ग्रिड चार्जर से हमारे घर में लाइट आती है, ग्रिड चार्जर होता है, ठीक। देन बैटरी चार्ज होती है, यही होता है ना। तो ये इनपुट ही तो होगा, चार्जिंग हमारा इनपुट में होता है। और जो डीसी बैटरी से आती है और उससे आउटपुट चलता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट, ठीक है। और एनटीसी के बारे में सबको पता होगा, एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या होता है? आपके बॉडी का। तो ये इन्वर्टर के किसी पार्ट पे ऐसे आपकी, ठीक है, चिपकी होती है, वो उस पार्ट की क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। क्या बताता है? टेम्परेचर। किसको बताएगा? आपको नहीं बताएगा, ये बताएगा कंट्रोलर को। ये सारी चीजें किसको करता है? कंट्रोलर के साथ करता है। जो आईसी लगी होती है मेन, उस मेन आईसी को ये सारे सिग्नल जाते हैं, सारे एरर के। आपके ये सिग्नल समझ में नहीं आने वाले, तो ये सिग्नल जाते हैं आपके कंट्रोलर पे। कंट्रोलर कोई फॉल्ट में उसको बंद कर देता है, सिस्टम को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है। तो फिर आपको ये दिखना होता है कि ये ऑफ क्यों हो गया है। फिर आपको जो फॉल्ट है इनमें से वो फॉल्ट दिखना होता है, वही से। फ्यूज ब्लोन का मतलब क्या होता है? आपका एसी फ्यूज जल गया है, डीसी फ्यूज में सिस्टम ही ऑफ हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर फीडबैक एरर, ट्रांसफार्मर से फीडबैक नहीं जा रहा। ये ट्रांसफार्मर हो गया आपका, यहाँ से सप्लाई जा रही है लेकिन आउटपुट से नहीं आ रही है। यहाँ से फीडबैक गया है कंट्रोलर के पास, इस पिन पे मान लो, तो यहाँ से सप्लाई तो इनपुट आ रही बट आउटपुट पे नहीं आ रही, तो क्या है? ट्रांसफार्मर खराब है। ये भी हो सकता है कि इनपुट ही ना आ रही हो, तब भी आउटपुट नहीं आएगा ट्रांसफार्मर का, तो भी ये यहीं पे जाएगा
और बता देगा कि ट्रांसफार्मर में एरर है। फिर आप कहोगे सर ट्रांसफार्मर तो सही है, तो हो सकता है कि ट्रांसफार्मर से पहले भी कहीं खराब हो। ठीक है, उसने ये बता दिया कि ट्रांसफार्मर के एंड पे सप्लाई नहीं आ रही है। अब आप देख लो कि ट्रांसफार्मर के पहले भी नहीं आ रही है और ट्रांसफार्मर के बाद भी नहीं आ रही है, या फिर ट्रांसफार्मर खराब है, तो उसके आसपास की प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। रिले फॉल्टी, रिले फॉल्टी वो होता है जब आपकी रिले एक जगह पे चिपक जाती है या फिर ऑपरेट नहीं करती है। ऑपरेट ना करने का मतलब क्या होता है, आप उसको सिग्नल दे रहे हैं ऑन होने के लिए, वो ऑन नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो रिले फॉल्टी कंडीशन में चली जाती है। जो आप कह रहे हैं वो सुन नहीं रही है, उसको रिले फॉल्टी में बोलेंगे हम लोग। कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हो गया मेन कंट्रोलर। ठीक है, मेन कंट्रोलर जो सारे काम कर रहा है। एक डिस्प्ले भी होती है, सिस्टम की होती है, तो डिस्प्ले के पीछे भी आईसी लगी होती है। तो डिस्प्ले पे जो हमको दिख रहा है, क्या वही इस मेन कंट्रोलर में चल रहा है? लाइफ में हम लोग जो दिखाते हैं, क्या हमारी लाइफ में वैसा ही चल रहा है? तो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन अगर आपका गड़बड़ है तो आपका गलत डिस्प्ले पे पैरामीटर दिखेंगे। तो कम्युनिकेशन की वायर होती है कुछ, उन वायर में से दो वायर होती हैं आपकी सप्लाई की वायर। वो सप्लाई की वायर अगर ओके है तो बाकी की जो 5 बची हुई 7 होती है, बची हुई 5 वायर जो होती हैं, उनमें से अलग अलग डेटा होता है सब में। तो वो डेटा अगर कोई वायर एक ओपन हो जाएगी, टूट जाएगी या जल जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई उसमें से, या कनेक्टर खराब हो गया, तो वो क्या दिखाएगा, कम्युनिकेशन एरर दिखाएगा। ठीक है, डिस्प्ले वाले कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो ये दिखाएगा कम्युनिकेशन एरर, E7 दिखाएगा। ठीक है, E8 कब दिखाएगा, जब आपकी ग्रिड की फ्रिक्वेंसी, जैसे इंडिया में ग्रिड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज है, और आपने यहाँ पे आउटपुट कर दिया इन्वर्टर का, क्योंकि इस इन्वर्टर में 2 ऑप्शन है, 50 पे आउटपुट कर सकते हो और 60 भी, और है ना। 60 पर कर सकते हैं, 60 पे जो कि आपने इंडिया में नहीं जबरदस्ती है इसको सर। 60 कर दिया है, तो ये क्या होगा, ग्रिड की फ्रिक्वेंसी और आउटपुट की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी मिसमैच, यस सर। इन्वर्टर हो जाएगा ऑफ। ठीक, ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी को सेम करना है जो इसकी फ्रिक्वेंसी थी। इसको करने के लिए आपको सेटिंग बताई गई होंगी, स्विच के फंक्शन बताए गए होंगे। उन सेटिंग से आप इसकी फ्रिक्वेंसी को पुराना 60 से पुनः आप कितना कर लोगे, 50। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ग्रिड या आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिसमैच, ये मिसमैच हो जाती है, तब ये गड़बड़ होती है। ये सेम प्रॉब्लम E8 एक बार और आ सकती है, जैसे कि आपने डीजल जनरेटर लगा दिया, डीजल जनरेटर आपने लगा दिया इनपुट पे, इनपुट बोले तो मेंस पे। आपने इन्वर्टर को मेंस दे दी डीजल जनरेटर से, लेकिन डीजल जनरेटर सस्ता वाला था और ये फ्रिक्वेंसी बना रहा है कितने से कम, 47 से कम, या फिर 53 से ज्यादा। तो ये क्या दिखा देगा, यही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, यस सर। ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डीजी मोड दिया जाता है, डीजी मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में क्या है, डीजी मोड दिया जाता है, आपको डीजी मोड को इनेबल करना होगा सेटिंग में, फिर चलने लगेगा सिस्टम। तो ये यहाँ पे जो मिसमैच वाली प्रॉब्लम आती है ना, 50 और 60 वाली, वहां जी। भी आप डीजी मोड ऑन कर दोगे तो भी चल जाता है सिस्टम। ठीक है, ओके। डीजी मोड को ऑन कर दोगे तो भी सिस्टम 50 और 60 की मिसमैच फ्रिक्वेंसी पे भी काम कर जाएगा। ठीक, उसको ये लगेगा कि सस्ता वाला एक डीजे जनरेटर यूज कर रहा है कस्टमर, तो इसको चला दो, तो वो सेफ मोड में फिर चलने लगेगा। ये तो आपको मैंने बता दी स्विच, ये आपको एलईडी के और डिस्प्ले के वो बारे में। अच्छा, ये बताओ, इसकी जो स्विच के फंक्शन सर ने बता दिए थे या नहीं बताए थे? स्विच के फंक्शन सर ने, अरे बताइए भाई, माइक जिनके पास है वो कुछ बोलेंगे या नहीं सर बोलेंगे? सर बता दिए थे। बता दिए थे सर। स्विच के फंक्शन बता दिए ना सर ने, जी जी। कैसे जी। रिसेट करते, कैसे पीसी मोड लगाते हैं, हाइब्रिड मोड लगाते हैं, है ना? यस सर, उस पे सारा का सारा Yes, sir. जैसे 3 टाइम यानी कि 1 टाइम दबाने के 3 सेकंड या 2 सेकंड तक दबाते हैं, वो अलग अलग उसका कैटेगरी है सर। है ना, और इसकी डिस्प्ले का कलर भी चेंज होता है, मल्टी कलर डिस्प्ले है यस सर। इसमें। जी सर। ये Yes, sir, आपके बताया 2 थे वो मॉडल आ लोग गए, हैं। ये देखो स्विच के फंक्शन दिख रहे हैं आपको। जी जी सर, यही है। प्रेस 1 टाइम सर, ये ऊपर वाले ऑप्शन हैं, और ये ठीक है, प्रेस 3 टाइम से ये वाले फंक्शन ऑन होंगे, जी, और जो 10 सेकंड तक है 15 वही है। सेकंड करेंगे तो ये वाला फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। देखो अप वाला और डाउन वाला स्विच दबाओगे एक साथ तो क्या होता है, फैक्ट्री रीसेट हो जाता है ना। यस सर। और अप वाला बैक वाला कैलिब्रेशन मेन्यू के लिए है, पीसी स्मार्ट हाइब्रिड मोड सिलेक्शन के लिए बैक वाला स्विच है।
और एग्जिट करना है कैलिब्रेशन विंडो से, तो बाहर आने के लिए कैलिब्रेशन विंडो से, देखो कैलिब्रेशन विंडो में जाते हैं इससे, इन दो से, दिख रहा है ये? यस सर। सर फर्स्ट और थर्ड वाले से। हाँ, और बाहर निकलने के लिए ये सर खाली थर्ड वाला। ये वाला स्विच दिख रहा है ना? अंदर जाने के लिए ये दो है, बाहर निकलने के लिए ये है। क्लियर? यस सर। सर एक वर्ड लिखवाया था सर ने, ये क्या पॉइंट था सर? ये था थर्मिस्टर। सर ये मेरे समझ में नहीं आया कुछ भी, ये हेडिंग थर्मिस्टर, डलवाया। ये इसी बोलते हैं। थर्मिस्टर उस चीज को बोलते हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको थर्मिस्टर बोलते हैं। ओके सर, ओके। थर्मिस्टर वो होती है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब टेम्परेचर तो सिग्नल को जो अगर हम पॉइंट 3 इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये बदल देंगे उसको ये थर्मिस्टर सर बोलते हैं। E3 एरर जो दिखा रहा है वो ये थर्मिस्टर ही होता है सर? E3 एनटीसी वाला ना? जी जी जी। हाँ, वो जी, थर्मिस्टर वाला जी ही। सर। हाँ, ओके थर्मिस्टर सर। अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें से एक ये हमारी एनटीसी है, पीटीसी भी आते हैं, ठीक है? जी जी, तो उसमें से एक पीटीसी भी इस लिखा है। टाइप का है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। अब देखो डिस्प्ले में आपको ये सारे पैरामीटर दिखते हैं। प्रोटेक्शन भी आपको, प्रोटेक्शन में क्या क्या मिलता है? अंडर ओवर वोल्टेज बैटरी का मिलता है, ठीक है? यस सर। बैटरी रिवर्स का भी मिलता है, आउटपुट ओवरलोड हो जाए उसका भी है, शॉर्ट सर्किट का भी है, ओवर टेम्परेचर का भी है, गर्म ज्यादा हो जाए। इंडिकेशन डिस्प्ले में हमको क्या क्या दिखाई देता है? सिस्टम ऑन दिखाई देता है, आईटी मोड दिखाई देता है, एस मैप ट्यूबलर ये दिखता है। इंडिकेशन मतलब एलईडी, और डिस्प्ले मतलब जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये। बैटरी लो, बैटरी हाई, ओवरलोड, फ्रिक्वेंसी आउट। डिस्प्ले में क्या दिखाई देता है? सोलर के पैरामीटर क्या क्या दिखते हैं? वोल्टेज दिखता है, करंट दिखता है। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है जो पावर आपकी प्रेजेंट में चल रही है, प्रेजेंट में जो पावर सोलर से आ रही है वो दिखाता है। एम्पेयर बोल स्टेटस सकते हैं ना सर उसको? नहीं, वॉट, पावर का मतलब होता है वॉट। अच्छा, वॉट वॉट वॉट। वॉट लिखा है, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे पावर लिखा है तो पावर में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। लोड नहीं है एक्चुअली, हम लोग पावर और लोड में इस चीजों को मिक्स कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। लोड एम्पियर का मतलब होता है एम्पियर, और लोड अगर वॉट में पूछा है तो वॉट में आएगा। और यहाँ पे ये क्या पूछा है इन्होंने? जनरेशन का पूछा है, यस सर। जनरेशन हो रहा है सोलर से। उसके बाद आपका दूसरा मिलेगा बैटरी का, तो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी की चार्जिंग करंट, दो चीजें दिखती हैं। और तीसरी और क्या दिखेगी? बैटरी का वोल्टेज और बैटरी पे कितना करंट चल रहा है ये। इनपुट में क्या दिखेगा? कितना वोल्टेज है, और फ्रिक्वेंसी, और स्टेटस क्या है, ऑन है या ऑफ है। आउटपुट में आपको क्या दिखेगा? वोल्टेज और लोड का लोड। परसेंटेज और फ्रिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है? लोड परसेंटेज भी दिखता है इसमें, ठीक है? एलसीडी डिस्प्ले है, मल्टी कलर है, ये सर ने आपको बताया होगा। मल्टी कलर डिस्प्ले दी गई है, जैसा जैसा होगा वैसे कलर चेंज हो जाता है। 4 से 5 कलर इसमें चेंज हो जाते हैं, तो ओवरऑल ये समझ लो कि 4 कलर इसमें चेंज होते हैं। नीचे देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहे कलर, दिख रहे हैं कलर ये? जी सर। यस सर। मैं यहाँ पे अगर कलर चेंज करूँ, रेड, रेड आपका कब आता है? सॉलिड ग्लो। सॉलिड ग्लो करती है, इसको थोड़ा ए, ठीक है, सॉलिड ग्लो आएगा रेड यहाँ पे। और प्रोटेक्शन ब्लिंक कब करती है रेड? जब आपका E1 से लेके E8 तक का एरर एरर आता कोई है। एरर आता है सर? लाइट ऑरेंज, हल्का येलो येलो सा कलर आएगा, उसको बोलते हैं मेंस अकेली हो। मेन प्रेजेंट। ग्रीन होगी आपकी सॉलिड जल रही होगी, सोलर अकेला हो। सोलर एक्टिवेट ऑरेंज रहेगा। कब होगा? जब आपकी सोलर भी आ रही हो, मेंस भी आ रही हो। लाइट ग्रीन कब होगा? जब आपकी सोलर भी नहीं आ रही हो और मेंस भी नहीं आ रही। मेंस भी नहीं आ सिस्टम रही। ऑन है, किस पे ऑन सर है? ये बैटरी पे, बैटरी पे। ठीक है? आई बात समझ में या नहीं? यस सर। जी सर ने बैटरी के वोल्टेज बता दिए थे, 14.5 और 13.7 ट्यूबलर बैटरी के लिए, इसमें बैटरी के लिए ये सब बता दिया था। यस सर। जी सर, हो गया। तो वो भी बैटरी के आपके वोल्टेज वो सारे हो गए हैं, ठीक है? सर और ये वाला पीडीएफ जरा भेज भी दीजिएगा। ये ग्रुप में आया होगा, नहीं आया क्या? नहीं, ये एक ही में सारा है ना सर, इसलिए। हाँ मैं भेज दूंगा, वैसे ये भेजा होगा मैनुअल के नाम से, ये गामा प्लस मैनुअल। आप लोग देखना आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं भेज दूँ, ठीक है? चलो, ठीक है अब हम लोग यहाँ पे ये गामा प्लस के आपके पास कितने मॉडल है? सर 3। 3 है ये सर। 3 मॉडल है। हाँ ठीक है, सर ने बता दिया। गामा प्लस के 3 मॉडल हो गए, 12 वोल्ट, 1 एक केवीए, एक 1 kVA 1 24 किलो वोल्ट बार। और एक 2 kVA 24 वोल्ट।
हाँ, ये 3 मॉडल हमारे पास हैं। जो नया आया है वो 24 वोल्ट में 2 kVA का एक नया मॉडल आया है। यस याद सर। रखना 2 kVA वाले पे जो सोलर लगा रहे हैं वो कम लगा रहे हैं, 1300 वाट का सोलर ओनली लगा रहे हैं, 2 किलोवाट का नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यस। इसमें लोड ज्यादा चला रहे हैं, 1 HP की मोटर तक चला लेते हैं, 1 यस HP सर, वन इसमें HP की फीचर है मोटर सर। चला सकते हैं, हाँ ठीक है। और इसमें बाकियों पे तो सेम ही है, 800 वाट का लोड चला पाएंगे हम। यस सर। उस 800 वाट का लोड दोनों में सेम है इसमें भी। और 1000 वाट के आप पैनल लगा सकते हो पैनल इसमें। लगा सकते हैं। एक पैनल इसमें बढ़ाने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। इस जी वाले सर। इन्वर्टर में एक पैनल बढ़ा सकते हो। इसमें इस पे मोटर 4 लोड पैनल ऑन लगा सकते करने हैं। के लिए, मोटर लोड ऑन करने के लिए 3 बार दबाना होगा। 3 टाइम्स आपको कौन सा स्विच दबाना पड़ेगा? ऑन ऑफ वाला। ऑन ऑफ वाला जो स्विच होता है इन्वर्टर का, उस वाले स्विच को आप 3 बार दबाइएगा, आपका मोटर लोड ऑन हो जाएगा। मोटर लोड में आपकी मोटर, आपका इन्वर्टर 15 मिनट ओवरलोड में चलता है, 15 मिनट आपका ओवरलोड में ओवरलोड चल जाएगा। के। ओवरलोड का फायदा ये हो जाता है कि मोटर अगर ज्यादा भी एम्पियर ले रही है तो वो भी ले लेगी, समझ गया मेरी बात। यस सर। तो ये गामा प्लस है, गोल्डन कलर में आता है, एमपीपीटी का इन्वर्टर। एमपीपीटी के बारे में सर ने बता दिया। एमपीपीटी के बारे में, एमपीपीटी क्या होता है ये बताया। देखो एमपीपीटी के बारे में नहीं बताया तो सुन लो। एमपीपीटी, इसके आगे आर लगा है, यूटीएल का है तो। अगर ये यूटीएल कंपनी का है तो इसके आगे आर लगाओ। आर का मतलब होता है बहुत तेज, तेजी से जो काम करे उसको रैपिड बोलते हैं, रेजर शार्प बोलते हैं। आर मतलब बहुत तेज। तो एमपीपीटी का फुल फॉर्म सर ने बता दिया होगा, मैक्सिमम रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट पावर पॉइंट नहीं, मैक्सिमम पावर पॉइंट। अरे पावर कहाँ लिखूं मैं, समझ गया ना, यहाँ पे पावर भी लिखना था मुझे। पावर मैक्सिमम पॉइंट का पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ लोग उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्नोलॉजी, नहीं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को चेंज करना, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पावर को चेंज करती है। ये क्या करती है? मैक्सिमम, इसको लिखते हैं पीएम, पी मैक्स। पी मैक्स मतलब मैक्सिमम पावर को हम उस पॉइंट को ट्रैक करते हैं, मैक्सिमम पावर वाले पॉइंट को ट्रैक करना, इसको बोलते हैं एमपीपीटी, ठीक है। यस तो सर। पीडब्ल्यूएम से फार बेटर होती है, बहुत अच्छी होती है। देखो एमपीपीटी अकेला नहीं होता है, एमपीपीटी हमेशा पीडब्ल्यूएम के साथ आएगा। पीडब्ल्यूएम विद एमपीपीटी लिख के आता है, विद एमपीपीटी, ठीक है, ऐसे लिख के आएगा, अकेला एमपीपीटी लिख के नहीं आएगा। पीडब्ल्यूएम विद एमपीपीटी का मतलब ही होता है एमपीपीटी, ठीक है। आया बात समझ में? नहीं आया? अकेला एमपीपीटी आपको अगर कहीं लिखी चला मिल जाए तो भी आप यही समझना कि इसमें पीडब्ल्यूएम भी है। यस विदाउट सर। पीडब्ल्यूएम के एमपीपीटी नहीं चलेगा। और जो पीडब्ल्यूएम होता है नॉर्मल, उसमें सिर्फ पीडब्ल्यूएम होता है, और दूसरे वाले में पीडब्ल्यूएम के साथ साथ क्या होता है? एमपीपीटी। ये अच्छा होता है। क्या फायदे होते हैं ये हम लोग हीलियक में समझ लेंगे, ठीक है। फायदे क्या है एमपीपीटी के, कि इसमें भी बहुत सारा मटेरियल हो गया। 2 दिन से आप एसी के बारे में पढ़ रहे हो, बैकअप कैलकुलेशन भी तो आप लोगों ने आज ही सीखी है। तो आज अगर मैं एमपीपीटी भी पढ़ा दूंगा तो इसको एक काम करते हैं, हम हीलियक में कल समझ लेंगे इस पॉइंट को। क्योंकि आज आप लोगों का टेस्ट पेपर भी है गामा प्लस का, ठीक है। यस सर। ये सर ने बताया था नहीं बताया था बताया था बताए थे सर। कि आज टेस्ट पेपर होगा आप लोगों का गामा प्लस का। राजू भाई बात कराओ, राजू भाई। राजू भाई हाँ। चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा अभी रह गया है कि एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में डिफरेंस क्या है। पर इतना पता है कि एमपीपीटी में जो होता है पीडब्ल्यूएम होता है साथ में, ठीक है। कंटेंट गामा प्लस के टेस्ट पेपर में जाता है, इसलिए मैं आज आपको ये एमपीपीटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि इसके क्या फायदे हैं। फायदे मैं अगले में बताऊंगा, कंपेयर करके देख लेंगे कि वो हीलियक में पीडब्ल्यूएम है तो वो सस्ता क्यों है और ये महंगा क्यों है, और कस्टमर को ये क्यों लेना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है, ये सब समझेंगे। दूसरी बात आती है कि मैं सिस्टम देता हूँ आप लोगों को डिजाइन करने के लिए, आप लोग सब लोग कॉपी में सॉल्व करके मुझे तुरंत आंसर देना है इसको, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ रैंडम सा, ठीक है, आपको सिस्टम सजेस्ट करना है। सिस्टम
सॉल्यूशन देना है पूरा, ठीक है, सॉल्यूशन देना है। तो ये समझ लो कि मैं कस्टमर हूँ, आप लोग को सॉल्यूशन देना है। एक 100 वाट का लोड चल रहा है 5 आवर्स के लिए डे टाइम में, ठीक है, प्लस 300 वाट का लोड 4 आवर चल रहा है नाइट टाइम में, ठीक। इन दोनों टाइम पे मेंस नहीं है, कस्टमर हूं मैं, ठीक है। तीसरा है 400 वाट का लोड चल रहा है 12 घंटे, ठीक। इसमें डे और नाइट दोनों मिक्स है, ये समझ लो कि सुबह के टाइम भी है और नाइट का टाइम भी मिक्स है, डे प्लस नाइट, ठीक। दो डे भी है नाइट भी है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे मेंस है। तो मुझे ये बताओ मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कस्टमर को करना चाहिए, मेंस प्रेजेंट, ठीक है। कौन सा इन्वर्टर दोगे आप कि उसको कितने का पड़ेगा, इसको जरा आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लो, पूरा टाइम ले लो, फिर मुझे आप लोग इसका सॉल्यूशन बताइए। सिस्टम आपको बताना है। क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्वेश्चन सबको क्लियर है या नहीं है? ये अलग एक ही में है सर, मेन प्रेजेंट और मेन। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए जरा, एक बार सर रिपीट कर स्क्रीन दीजिए। पे क्वेश्चन दिख रहा है, देखो नहीं 100 सर, वाट का लोड है, 5 जी घंटे चल रहा है, 100 वाट का लोड 5 घंटे चल रहा है, तब चल रहा है जब आपकी मेंस एब्सेंट है दिन में। 300 वाट का लोड चल रहा है 4 घंटे नाइट में, मेंस तब आपकी नहीं है। और 400 वाट का लोड चल रहा है 12 घंटे, डे और नाइट कभी भी हो सकता है ये काम, लेकिन उस समय मेंस आती है, ठीक है। आपको सिस्टम बताना है, कस्टमर कितना खर्च करेगा उसका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा कम से कम पैसों में। इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। पूरा हर चीज सारी चीजें आपको बतानी है, ये नहीं कि सिस्टम का नाम बता दो बस हो गया। सारा कितने का खर्चा है, कितना इन्वेस्टमेंट है। सर जो पहला आप लिखे हैं, पहला दो, वो एक केस है, ये अलग केस है दोनों में। ये पूरे दिन का एक कस्टमर का लोड है, सिंगल कस्टमर का लोड है, ये अलग अलग टाइम पे। इन्वेस्टमेंट मुझे बताइए कितने का होगा टोटल, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग कॉपी में लिख लो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि आप लोग पहली बात तो क्वेश्चन को ही नहीं समझे हो कि मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो आप लोगों ने जो सॉल्यूशन दिए हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन दिए हैं, आपको लग रहा था ये अलग अलग सिस्टम है, जबकि ये सिस्टम अलग अलग नहीं था। सिस्टम एक ही सजेस्ट करना है आपको। कंडीशन दिन में अलग अलग हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या, कस्टमर के यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोड नहीं चल सकता है? चल सकता है। देखो मैंने ये कहा था कि 5 घंटे 24 घंटे हमारे पास होते हैं, कस्टमर के यहाँ 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में। तो 5 घंटे उसमें से उसके यहाँ मेंस नहीं है, ठीक। और अगले 4 घंटे तब भी आपकी मेंस नहीं है, तो टोटल मेंस कब नहीं है, 9, ठीक। 9 घंटे आपकी मेंस नहीं है। और उसी टाइम पे आपका लोड कितना चलता है, 100 वाट का ये और 300 वाट का ये। और 12 घंटे जो आपका लोड चलता है 400 वाट का, दिन हो या नाइट वो कभी भी, लेकिन उस समय मेंस आती है। ऐसी पूरी कंडीशन थी। तो 12 घंटे जे और 9 ये, तो 21 घंटे का ये क्वेश्चन था। अब आपको 3 घंटे कहाँ गए सर? तो भाई साहब 3 घंटे के बारे में कस्टमर अगर नहीं बता रहा तो उसको आप 0 मान लो, है ना, कि उसमें उसका लोड नहीं चल रहा है। सिंपल सी बात है, जब कस्टमर बताएगा तभी तो आप कैलकुलेशन करोगे ना। जब कस्टमर बता ही नहीं रहा है तो उसको आप 0 वाट लोड मान लो उस टाइम पे। क्लियर? आई मेरी बात समझ या नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आता नहीं आप लोगों को? पहली बात तो ये क्वेश्चन समझना सीख लो, कस्टमर पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में था 100 वाट का, इसके स्टेप्स होते हैं कुछ। सर ने आपको बैकअप वगैरह के फार्मूले वो सब बताए होंगे, बाकी मैं एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को आप लोग देखना प्रॉपरली। उसमें प्रॉपरली मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे हम सिस्टम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है।
पक्का? यस सर। ओके चलो, तो आज हम एक बार स्टेप वो आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। पहला आपको जो करना होता है, दो चीजें देखनी है। क्या कस्टमर के यहाँ दो चीजें आपको सबसे पहले सिस्टम डिजाइन करते हुए देखनी है। पहला, मेंस है या नहीं है। मेंस है या नहीं का मतलब होता है कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेंस एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पे लाइट होती ही नहीं है, ठीक है। तो कनेक्शन है या नहीं है, तो आप में से पहले आपको ये पता करना होगा कि मेंस उसके यहाँ है या नहीं है। क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, है या नहीं है, कौन सा वाला क्वेश्चन था? क्वेश्चन में मेंस थी, क्योंकि वो एक टाइम पे मेंस उसके यहाँ आ रही, तो मेंस कनेक्शन वाला ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन को बोल देता कि उसके यहाँ मेंस नहीं है, तो ये वाला सेगमेंट फिर हमको चलना पड़ता है इस लाइन में, ठीक है। लेकिन मेंस यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से है। अब आपको कस्टमर से ये पूछना पड़ेगा, जो मेंस अगर उसके यहाँ है, तो उससे पूछो आपका पर्पज क्या है लेने का। तो आपको बिल सेव करना है, या तो आप बिल सेव करने के लिए इन्वर्टर ले रहे हो, या फिर आपको बैकअप लेने के लिए लेना, पर्पज क्या है। अगर कस्टमर कहता है मुझे बिल सेव करना है, तो वो क्या ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहेगा, सोलर पावर को मैक्सिमम यूज करना चाहेगा, है ना। सोलर पावर को मैक्सिमम यूज करना है, आपको यहाँ पे सोलर मैक्स लेना है, ठीक है। अगर उसकी प्रॉब्लम बैकअप की है और बिल सेव करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सोलर को मिनिमम ले लोगे। आप कहोगे सर सोलर मिनिमम क्यों ले रहे हो, क्योंकि भाई साहब उसका बैकअप का इशू है। तो बैकअप आप बैटरी से भी दे सकते हो, मेन से चार्ज करके। सोलर आप कम लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। सोलर कम लगा लो, बैटरी को आप मेन से चार्ज कर लो। लेकिन अगर उसको बिल की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, सोलर को ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर? यस ये सर। आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ कि बिल की प्रॉब्लम थी, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक। यहाँ तक ना कस्टमर के यहाँ मेंस का कनेक्शन है, उस टाइप वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कनेक्शन मेंस का ना होता तो ये वाला अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ले लूंगा जिसमें मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक। रेडी है? तो सोलर मैक्सिमम पावर को यूज करना है आपको, तो ज्यादा से ज्यादा सोलर आपको लगानी है, ठीक। चलो, तो क्या हमारा क्वेश्चन कोई ऊपर देख के बताएगा क्या था? 100 वाट का लोड 5 घंटे था, है ना। यस सर। और दूसरा था हमारा 300 वाट का लोड 4 घंटे नाइट में। 300 वाट का लोड 4 4 घंटे, आवर नाइट। ठीक है। ये और दोनों 400 नाइट वाट का में थे, लोड 12 घंटे डे नाइट में। ये दोनों नाइट में थे। नहीं नहीं सर, वो डे टाइम है 5 आवर्स। ये डे टाइम है, और ये 4 आवर, जो 4 आवर्स है 4 आवर्स है वो नाइट टाइम है। और यहाँ पे 400 वाट का था वो, ये 12 आवर्स डे और नाइट दोनों में है सर। ठीक है। लेकिन ये मेंस ऑन में है ना, यस सर, जब मेन मेंस प्रेजेंट ऑन है की सर। कंडीशन में, ठीक है। ठीक, यस सर। हमको सोलर मैक्स यूज करना है, तो मेंस को मिनिमम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। मेंस को कम यूज करना पड़ा। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जब भी आपको सोलर को ज्यादा यूज करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूनिट कंजप्शन निकालना होगा। लोड यूनिट, टोटल लोड यूनिट कितनी है, टोटल लोड यूनिट, ठीक। जब आपको सोलर मैक्सिमम यूज करना है तब, ठीक है। यस सर। टोटल ये वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो टोटल लोड यूनिट कैसे निकालते हो, सर ने बताया। लोड यूनिट की बात हो रही है, तो आपको KWH निकालना है। इसी को एनर्जी मीटर बोलते हैं, एनर्जी रीडिंग बोलते हैं इसी को, और इसी को यूनिट बोलते हैं। तो KWH कैसे निकालोगे आप, W और H से गुणा कर लो, और उसमें 1000 से भाग कर दो, तो KWH निकल आएगा। तो W कितना है यहाँ पे, 100, H है 5, तो 100 × 5, ये हो गया WH, प्लस यस। दूसरे टाइम पे भी तो चल रहा है 300 वाट 4 घंटे, 300 वाट 4 घंटे 4 इंटू। घंटे, प्लस 400 वाट इंटू W, अब 12। आप कहेंगे सर ये तो मेंस पे चल रहा था, इसको आपने सोलर पे क्यों ले लिया? अभी मैंने सोलर पे नहीं लिया है, मैं लोड की यूनिट निकाल रहा हूँ। ये निकालोगे तो ये WH निकला है इतना, है ना। इसमें आप 1000 से भाग कर दो पूरे में, तो KWH निकल आएगा। यस सर। तो ये कितना हो गया था, 500
प्लस 1200 प्लस ये, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ये आएगा 12 से 6.5 kWh। सॉल्व करना आप लोग। 6.5 यूनिट पर डे, ये उसका कंजप्शन है, ठीक है। यस सर। इतना सॉल्व कर लिया सभी ने? चलो लिखते आना कॉपी पे। अब चलते हैं दूसरी बात पे। इतना आपको पता चल गया। अब ये सोचते हैं कस्टमर से कि भाई साहब 400 वाट का लोड आप 12 घंटे मेंस ऑन है तब इस पे चलाना चाहते हो या सोलर पे? ये कस्टमर से आपको पूछना पड़ेगा। अच्छा सिस्टम सजेस्ट कर रहे हो तो, काम चलाऊ कर रहे हो तो कुछ भी बोल दो, ठीक है। सस्ता और उसका 100% सोल्यूशन हो जाए, इसको सजेस्ट करने के लिए आपको ये उसको बताना पड़ेगा। ये जो आपका 400 वाट का लोड है 12 घंटे चल रहा है जब आपकी मेंस है, तो आपको इस पे चलाना है या फिर नहीं? बिल सेव करना है तो वो कहेगा मेंस को नहीं यूज करना है। तो अगर वो कहता है कि ये पूरा का पूरा लोड हमारा किस पे चलना चाहिए, मेंस पे नहीं चले बिल्कुल भी, सोलर पे। तो फिर आपको इस पे कैलकुलेशन पे ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक। यस सर। लेकिन वो सिस्टम बड़ा हो जाएगा तो उससे बचने के लिए, और बैटरी भी बड़ी हो जाएंगी, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को बोलते हैं कि आप कुछ लोड चला लो मेंस पर, वो कुछ चला देता हूं मैं आपका सोलर पर। पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये दिन का जितना भी लोड है, ये दिन का और नाइट का जितना भी लोड है उसका ये चला देता हूँ सोलर पे, ठीक है। यस सर। सोलर पे चला देता हूँ, ठीक। तो ये कैलकुलेशन हमारी कितनी थी? आप अगर इसको इतने को अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 12 It's 5 17 17 1.7 यूनिट, ठीक। यस सर। तो 1.7 यूनिट आपकी डेली की आ रही है, क्लियर। डे। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इन दोनों के लिए, क्लियर। ओके सर। ठीक। अब बात रहती है हमारी इसके बारे में, क्या इसमें से भी कुछ ले लूं? अगर कस्टमर कहता है ले लो तो ठीक है, नहीं तो वो कहता है कि मेंस पे ही चलाऊंगा तो छोड़ दो इसको। अगर वो कहता है कि हाँ सोलर पे भी चल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो इसमें से कुछ यूनिट निकाल लेना इधर साइड, वो आपके ऊपर है। अगर आप इसमें से बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहते हो, पूरा लोड मेंस पे चलाना चाहते हो क्योंकि मेंस ऑन है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं लेना, इतने पे ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मैंने इसमें से कुछ ले लेता हूँ मैं ना। मैं क्या करूंगा, 1.7 को बना लेता हूँ 4 यूनिट। 1.7 जो लग रही थी 4 यूनिट मैंने इसमें से निकाल ली, ठीक। तो 4 यूनिट को मैं सोलर पे चलाऊंगा, तो बची हुई आपकी कितनी थी 2.5 यूनिट, वो किस पे चलाऊंगा? मेंस पे, ठीक है। मेंस पे। यस सर। पैसा भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे उसके और काम भी हो जाएगा, ठीक। आ रही बात समझ में? यस सर। ये इन्वर्टर जो कस्टमर को मैंने दिया है, ये चाहे तो कस्टमर इस वाले सिस्टम को पूरा का पूरा मेंस पे भी चला सकता है, क्योंकि 12 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी पूरी। तो 170 175 एच की वो बैटरी ले ले, है ना। 175 एच की बैटरी आराम से उसका ये पूरा लोड जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है चला देगा, सोलर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। इसलिए क्वेश्चन सरल था, बिना सोलर लगाए भी ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका चल जाएगा, ठीक है। छोटा सिस्टम है इसलिए, क्योंकि 100 वाट का लोड चला रहा है मैंने, इसलिए। अगर यही लोड बढ़ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं की, पहला क्वेश्चन था इसलिए। मैंने लिया है 4 यूनिट आपका सोलर पे लिया है और 2.5 यूनिट आपका मेंस पे लिया है। तो 4 यूनिट सोलर वाला हम कैसे चलाएंगे इसको समझते हैं। देखिए आपको सर ने बताया हो कि 1 किलोवाट का अगर आप सोलर लगाते हो, 1 किलोवाट का सोलर एवरेज, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की, एवरेज आपकी 4 से लेके 4.5 यूनिट तक का जनरेशन देती है पर डे। 4 यस से सर। लेके 4.5 यूनिट पर डे का जनरेशन देती है। कुछ लोग कहोगे सर्दियों में देगी, नहीं भाई साहब सर्दियों में इतना जनरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर गर्मियों के और फरवरी के होली के टाइम पे जो जनरेशन मिलता है हमको 2-3-4 महीने का, वो जनरेशन हमारा 5 यूनिट के लगभग जाता है। तो एवरेज पूरे साल का देखा जाता है तो 4 यूनिट के लगभग निकल के आता है, ठीक है। मैं 4.5 नहीं ले रहा हूँ, मैं 4 ही ले रहा हूँ, कम में कैलकुलेशन करके सही रहता है। तो 1000 वाट पे अगर आपको 4 यूनिट मिल रहा है तो 250 वाट पे कितना मिलेगा? 1 यूनिट का जनरेशन, ठीक है।
हमको sir. कितना चाहिए था 4 यूनिट का जनरेशन, तो कितना सोलर लगाना पड़ेगा? तो सोलर जो हमको लगाना है वो लगाना है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1000 वाट। 1000 वाट का सोलर हमको लगाना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर होगी हमारी। ठीक, अब बात आती है कि सिस्टम कौन सा लेंगे। 1 किलोवाट सोलर लगाने के लिए हमको मिनिमम 1 केवी का इन्वर्टर चाहिए। यस सर। इन्वर्टर 1 केवी का मिनिमम हो गया। अब लेकिन जब इन्वर्टर सजेस्ट करते हैं तो एक चीज याद रख लेना कि आपके जो लोड है वो कहीं भी 1 किलोवाट के इन्वर्टर से तो ज्यादा नहीं है, तो नहीं है। 1 केवी का इन्वर्टर आपका 800 वाट का लोड चला देता है, ठीक है। तो कोई भी लोड आपका 800 वाट से ऊपर का नहीं है। एक 100 वाट का है, एक 300 का है, एक 400 का है, तो 400 वाट से ऊपर का नहीं है। तो डिजाइन एकदम सही चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 केवी का इन्वर्टर, 1 किलोवाट का सोलर, 800 वाट तक का ये लोड चला देगा। अब बात आती है बैकअप वाली बात, है ना। पूरे क्वेश्चन में देखो 3 तरह के लोड हैं। एक जो डे टाइम में आपका 100 वाट का है, 100 वाट का जो 5 घंटे चल रहा है वो कितने डे टाइम में चल रहा है ना। तो डे यस। टाइम में आपने सोलर लगाया था 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का ये आराम से चला देगा 5 घंटे, ठीक है। तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, किसी को नहीं। तो टेंशन नहीं है। 100 वाट का 5 घंटे आराम से चल जाएगा, ठीक, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जनरेशन मिलेगा वो आपका कहाँ जाएगा? बैटरी में। कहाँ जाएगा वो? बैटरी। बैटरी चार्जिंग में जाएगा वो। बची हुई पावर अब कहाँ जाएगी? अब 100 वाट का ही तो लोड चल रहा है, जनरेशन तो आपका 700 वाट का लगभग हो रहा होगा। एक चीज याद रखना, 1000 वाट का अगर आप सोलर लगाते हो तो आपको 700 से लेके 800 वाट। 750 वाट का ही जनरेशन मिलता है। कोई 1 किलोवाट पे ये मत कह देना किसी को कि 1 किलोवाट का सोलर लगा लो और 1 किलोवाट का लोड चला लो। 1 किलोवाट का अगर आप सोलर लगाते हो तो 700 से 750 वाट का ही जनरेशन मिलता है। उसमें से जो लोड चलेगा वो 620 वाट तक का ही लोड चला पाएंगे हम, एसी लोड, ठीक है। 1 किलोवाट सोलर लगाने पे 600 सवा 600 वाट का ही एसी लोड चल सकता है। आई मेरी बात समझ में? 120 वाट। ठीक, 620 वो एफिशिएंसी निकल आती है ट्रांसफार्मर की, तो वहां भी लॉसेस होते हैं, वो सारी मैंने कैलकुलेशन करके ही आपको रिजल्ट बताए हैं, ठीक है, सच है ये। यस सर। ये बैटरी चार्जिंग भी हो जाएगी हमारी, क्लियर। 100 वाट का लोड 5 घंटे तो दिन में चली जाएगा, प्लस साथ ही साथ आपका बैटरी चार्ज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए भाई साहब, क्योंकि 1000 वाट का आपने सोलर लगाया है, ठीक, तो 1000 वाट का आपको बना के देगा डेली का 4 यूनिट। 100 वाट का 5 घंटे चलाओगे तो ये देगा आपका आधा यूनिट कंजप्शन, आधा यूनिट कंजप्शन इसमें चला गया। और बचा हुआ कहाँ चला गया आपका 4 यूनिट जो एक्स्ट्रा था, 3.5 यूनिट कहाँ चला जाएगा? बैटरी वो में। बैटरी अब में। बैटरी में 3.5 यूनिट नहीं जाएगा, अब वो डिपेंड करेगा बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो रही है इस पे। तो आपका एक क्वेश्चन था नाइट वाला, तो नाइट में कितना था? 300 वाट का कितने घंटे था? 4 घंटे। 4 घंटे था। तो ये निकालने के लिए आपको एएच बैटरी का निकालना पड़ेगा। एएच कितना निकलेगा? 300 वाट डिवाइड बाई कितने घंटे? अब 1 4। केवी का इन्वर्टर है तो मैं 12 वोल्ट का ले लेता हूँ। 12 वोल्ट का इन्वर्टर से इसको डिवाइड करो, कितना निकल के आएगा? ये 25 मेरे ख्याल से 25 एम्पियर डीसी आएगा, क्योंकि बैटरी के वोल्टेज आपके 12 डीसी में है, तो वोल्टेज से डिवाइड करोगे तो 25 एम्पियर आपके क्या आएंगे? ये 25 एम्पियर आपके बैटरी पे पड़ने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ नहीं आई? मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग या नहीं? 25 एम्पियर डिस्चार्जिंग एम्पियर है ये। जब आप 300 वाट का लोड चलाओगे बैटरी पर तो ये डिस्चार्जिंग एम्पियर है बैटरी पे, ये डिस्चार्जिंग एम्पियर है बैटरी के 25, ठीक। आपको कितने घंटे चलाना था ये? 4 घंटे। 4 घंटे। 4 आवर्स चलाना है तो 25 एम्पियर इंटू 4 आवर, ये क्या बनता है? 100 AH। 100 AH की आपको क्या है? रिक्वायरमेंट है, क्या है? रिक्वायरमेंट। आपको जरूरत है 100 AH की। 100 AH आप मार्केट में लेने जाओगे तो 100 AH नहीं मिलेगी। तो 100 AH की बैटरी लेने के लिए आपको इसमें से 0.7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 0.7 से क्या होता है? ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होती है बैटरी की। होता है एक्चुअली 0.8, 0.75, 0.9 होता है, लेकिन आपने बैटरी का 25 एम्पियर डाला है लोड, तो ये आप यहाँ से 0.8 पे डिवाइड कर लो। 0.7, 0.8
जबकि हम लोग कैलकुलेशन में हमेशा 0.7 लेंगे। सबसे बुरा वाली कैलकुलेशन करोगे तो बढ़िया रहता है। अगर आप सब कुछ अच्छा कैलकुलेशन कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। सबसे गंदी कंडीशन लेके ही कैलकुलेशन करनी चाहिए कि ऐसा भी हो जाए तो। युद्ध होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी लेकर ही तो युद्ध करने जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे हम, तो 0.7 लेके चलते हैं। बैटरी का 0.7 का मतलब ये होता है कि बैटरी अगर आप 100 AH की लेके आओगे, 100 AH की बैटरी अगर 0.7 से मैंने डिवाइड किया था, तो 0.7 मतलब इसकी एफिशिएंसी है, तो ये 70 AH आपको देगी, 30 AH ये आपको नहीं देगी। जो यूज कर पाएंगे 70 AH, 30 AH ये बैटरी में ही स्टोर रहेगी। कहाँ स्टोर रहेगी? बैटरी में। बैटरी में ही स्टोर रहेंगे। अगले दिन आप चार्ज करोगे तो ये 30 AH उसमें स्टोर पहले से ही थी, बची हुई रिमेनिंग ही आपको चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बैटरी की कितनी रहती है। तो ये मैंने कहा आपको। तो इसमें से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बैटरी की लगभग मेरे ख्याल से निकल के आती है 145 के लगभग, 144 की ऐसी कुछ निकलती है। जरा डिवाइड करना है कैलकुलेटर से आप में से कोई, और मुझे जरा आंसर बताओ। 100 को 0.7 से डिवाइड करो, कितना आंसर आता है? एक 142.8। तो आंसर आपका आया 142.8 AH। इतनी AH की बैटरी अगर आप लेके आते हो और सबसे बुरी कंडीशन में बैटरी को डिस्चार्ज करते हो, तो ये आपको 100 AH का ही बैकअप देने वाली है। ठीक है, ये आपकी बैटरी होगी। तो आपका टोटल सिस्टम क्या निकल के आया है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम जो आपका निकल के आया 12 वोल्ट, 1 kVA, 145 AH की बैटरी, से बड़ी ले लो, 145 AH की बैटरी, 1 किलोवाट सोलर, ये आपका सॉल्यूशन निकल के आया। अब इनके आप पैसे लगा लो। 1 किलोवाट सोलर का कौन सा पैनल ले रहा है उसके पैसे, उसका स्ट्रक्चर के पैसे, 145 AH की कौन सी बैटरी ले रहा है उसके पैसे, 1 kVA का कौन सा इन्वर्टर ले रहा है MPPT पेट्रोलियम उसके पैसे, सारे पैसों को जोड़ दो आप, प्लस लगा लगा के, समझ गए? तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया पूरा, ये कैसे निकालना है ये तो चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दूंगा। इस क्वेश्चन बहुत इजी था, बिना सोलर लगाए भी आप ये सारे काम कर सकते थे। बिना सोलर लगाए भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूरा लोड चला सकते थे, बट सोलर हमने आपको लगा के दिखाना ही था, इसलिए मैंने ये पूरी कैलकुलेशन आपके सामने प्रेजेंट की है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक नया सिस्टम देता हूँ आप लोगों को, उसको आपको डिजाइन करना है। ये कितना लोड चलाएगा, कितनी इंच की बैटरी, अब आपको आइडिया भी लग गया होगा कैसे सोल्यूशन कहते हैं। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन सिस्टम बड़ा रहेगा, थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा, है ना। आप लोग ये क्वेश्चन लिखिए, 1100 वाट का लोड 6 आवर चल रहा है डे में, और 600 वाट का लोड 5 आवर्स नाइट में। यहाँ पे आपकी मेंस ऑफ है। ठीक है, और फिर आपका 800 वाट का लोड 12 घंटे। ठीक, मेंस ऑन है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? इसको 13 घंटे कर लो। ठीक है, 13 घंटे कर लो। इस क्वेश्चन का मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग करके दिखाइए। ये कस्टमर की क्वेरी है। अब कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग इसको कि 3 क्वेश्चन है। भाई साहब, एक क्वेश्चन है, टाइम अलग अलग है। ठीक है, ये एक ही कस्टमर का एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग टाइम पे है। आपको एक सिस्टम बताना है पूरा, आपको निकालना क्या क्या वो पॉइंट लिख लो। टोटल सोलर आप कितना लगाओगे, दूसरा बैटरी कितनी लगाओगे, बैटरी AH क्या होगा,
केवीए रेटिंग क्या होगी, पैनल के कनेक्शन क्या होंगे, पैनल के कनेक्शन ही बताना है आप लोगों को, ठीक है। 5 में एंड में आपको इन्वेस्टमेंट बताना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक। कॉपी में आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, इसको आप लोग ट्राई करिए, 10 मिनट का टाइम लो, पूरा इत्मीनान से पूरा सॉल्व करो, मुझे फोटो भेजो व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, ठीक है, फटाफट भेजो। जब आपकी मेंस आती है उस समय हम ये वाला लोड मेंस पे भी चला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं और सोलर पे भी चला सकते हैं, लेकिन बजट बढ़ जाएगा, सिस्टम बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों चीजें देख लेंगे, एक बार इसको हम सोलर पे चला लेंगे, एक बार इसको मेंस पे चला लेंगे, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं कि ये वाला पूरा का पूरा लोड हम चलाएंगे सोलर पर, मेंस ऑन है लेकिन मेंस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सोलर पे चला के देखेंगे। तो अब क्या क्वेश्चन बन गया हमारा, यहाँ भी मेंस ऑफ है, यहाँ भी मेंस ऑफ है, तो पूरा का पूरा आपको क्या चलाना है, फुल सोलर पे चलाना है, ठीक है, फुल सोलर प्लस बैटरी। फुल सोलर तो नहीं चल पाएगा क्योंकि रात में कैसे चलाओगे फिर, तो सोलर और बैटरी पे पूरा चलाना है, मेंस को यूज नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लेफ्ट में करता हूँ। तो पहला स्टेप अपना क्या होता है, सबसे पहले आपको लोड की यूनिट निकालनी है, लोड यूनिट। तो लोड यूनिट कैसे निकालोगे आप लोग, लोड यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लोड पता, तो 1100 वाट इंटू 6 प्लस 600 वाट का लोड इंटू 5 प्लस 800 वाट का लोड इंटू 13 डिवाइड बाई 1000। 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज KWH निकालना है, KWH, W वाट, H कितने घंटे लोड, और K से डिवाइड करना पड़ता है एनर्जी निकालने के लिए। इसको आप जरा सॉल्व करेंगे तो ये 6×5 = 30, 11×6 = 66। इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा, प्लस एक 103 कितना आएगा टोटल, को सॉल्यूशन दिखिए है क्या, 20 kWh। सीधे गैस मत करो, थोड़ा सही से कैलकुलेशन कर लो, मैं आपके सामने कर देता हूँ। मैं इसको मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ वहां वाला, मुझे लग रहा है कि वो आना चाहिए था 12 के लगभग, नहीं 10, 103 10 के लगभग, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। 800 मल्टीप्लाई बाई 13 जी लो, दस 400 आया है ना, ठीक है, 10 400 हो गया, प्लस 99600। किसी ने आंसर दिया था, मुझे लग रहा है वो सही आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, दीपांशु ने दिया था। अरे वाह वाह दीपांशु, आपने तो मौज कर दी, आपने मतलब इतना तेज कैलकुलेशन करके मुझे दे दी कि मैं धन्य हो गया। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे, तुरंत रिस्पॉन्ड करें। दीपांशु गौर ने और गुरप्रीत ने आंसर दिया, दीपांशु ने बहुत बढ़िया दिया था, तो मुझे उन पे डाउट था इसलिए मैंने वो नहीं किया, ठीक है। तो अब ये आगे हमारी एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ गई, इसको हटा दो, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 kWh आएगा। H लगाना भूल गए आप लोग, तो ये 20 यूनिट डेली का कंजप्शन उसका है, 20 यूनिट पर डे का उसका कंजप्शन है। हमें सिस्टम डिजाइन करना है, तो मैंने क्या बताया था, 1 वाट का 4 यूनिट देता है, तो आपको सिस्टम निकालने के लिए 20 यूनिट डिवाइड बाई 4, तो 5 किलोवाट का सोलर आपको लगाना पड़ेगा। 5 किलोवाट आपको सोलर लगाना है, ठीक। 5 किलोवाट सोलर लगाने के लिए मिनिमम आपको जो इन्वर्टर लगेगा वो 5 kVA का लगेगा, MPPT का, MPPT का 5 kVA का लगेगा, ठीक। तो इन्वर्टर हो गया 5 kVA का। 5 kVA में दो मॉडल आते हैं आपके, 48 वोल्ट और 96 वोल्ट। 48 वोल्ट भी लगा सकते हो, 96, मैं कहूँगा 48 को अवॉइड करो, 96 वोल्ट लगाओ, ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है।
ज्यादा वोल्टेज पे लो एम्पियर आते हैं, लो एम्पियर से आपके सिस्टम की लाइफ बढ़िया रहती है। ठीक है, तो इन्वर्टर हमारा पैनल अभी तक का डिसाइड हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया अभी तक हमारा, अभी तक जो सॉल्यूशन निकल के आया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्यूशन आया है हमारा 96 वोल्ट 5 kVA 5 किलोवाट आपको इस पे सोलर लगाना है। ये इन्वर्टर का आपका सॉल्यूशन निकल के आया है। ठीक, 96 वोल्ट का इन्वर्टर है तो आपकी 12 वोल्ट की कितनी बैटरी लगेंगी, 12 वोल्ट की 8 बैटरियां सीरीज में लगेंगी। तो ये भी क्लियर हो गया, 8 बैटरी सीरीज में लगेंगी, किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 8 बैटरियां आपकी सीरीज में लगेंगी। सीरीज करना आता होगा माइनस प्लस, अगली बैटरी का फिर माइनस, दूसरी बैटरी का प्लस, आपस में ऐसे लाइन से जुड़ते रहना होता है। ठीक है, चलो इतना आपको क्लियर हो गया। बैटरी का इशू रह गया तो, लेकिन आपने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी का एज में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, समझ लेते हैं कि बैटरी एज में क्या गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, देखिए भाई साहब यहाँ पे थोड़ा चमत्कार की चीजें हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चमत्कार है। सोलर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो 6 आवर होती है मैक्सिमम, 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक ये सोलर रहता है। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में 6 घंटे आपका ये लोड था, 5 घंटे और ये 13 घंटे, तो ये 18 घंटे का बैकअप आपको बैटरी से चाहिए होगा। इसलिए इस इन्वर्टर को आप बेहतर ही सजेस्ट किया गया था उस पर ना चलाएं पूरा का पूरा सोलर पे, नहीं तो खर्चा बैटरी का बढ़ जाएगा। ये जो इन्वर्टर है ना, ये बैटरी के साइज की वजह से महंगा होगा, सोलर की वजह से महंगा नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स आ रही थी इस वजह से आपको, मैथ्स आने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, 18 घंटे का बैकअप लेना चाह रहे हैं। 18 घंटा बैकअप लेना बैटरी से, ये बेवकूफी होती है। ठीक है, अब आया होगा आप लोगों को समझ में कि ये इन्वर्टर मैंने अगर कहा कि सोलर पे चलाओ पूरा का पूरा, मैंस को यूज मत करो, भले ही मैंस आ रही है, तो ये महंगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि 18 घंटे का बैकअप मैंस के आने पर भी अगर आप लेते हो तो आप बेवकूफ हैं। क्यों, बिल तो सेव कर लोगे लेकिन आपका महंगा प्रोजेक्ट हो जाएगा। कैसे, बैटरी का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बैटरी का साइज बढ़ जाएगा, 4 साल बाद बैटरी फिर से खराब होंगी तो फिर से आपको नई बैटरी लगवानी पड़ेगी, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए बेहतर ये बताया जाता है कि उतनी देर के लिए आप मेंस को यूज कर लो, और बैटरी को चार्ज करना है तो चार्ज कर लो, नहीं तो उतनी देर अब मेंस पे लोड चला लो। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ दूसरी वाली, जिसमें आपको जो 13 घंटे का ये वाला लोड जो है हमारा, ये वाला आपका मेंस पे चलेगा। ठीक है, ये सोलर पे नहीं चलेगा। क्लियर, अब हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो मैं नीचे आता हूँ, कैलकुलेशन को सोल्व करता हूँ। मुझे सोल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बस ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा, ये जो मेंस वाला पोर्शन था इसको हटा दूंगा तो बचेगा हमारा सिर्फ ये। तो ये आया 9.6 यूनिट, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे 9.6 यूनिट है। बाकी की जो आपकी थी वो 10.4 यूनिट आपकी कित पे चल जाएंगी, अब 10.4 यूनिट आपकी चली जाएंगी मेंस पर, 10.5 यूनिट जो आपकी है वो मेंस पे चलेगी, अब बची हुई 9.5 यूनिट ये आपकी सोलर पे चलेगी। अब इतना कम सोलर लगाने के लिए आपको बहुत कम सोलर की जरूरत पड़ेगी। 9.6 चलाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9.6 डिवाइड बाई 4। ठीक, इसको आप डिवाइड करिए तो ये आएगा 2.4 किलोवाट। 2400 वाट का सोलर अगर आप लगाओगे, 2400 वाट का सोलर आपको अब लगाना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ रहा था 5 किलोवाट का, तो एक तो उसका पैसा कट जाएगा, मतलब बहुत बढ़ जाएगा पैनल का, प्लस बैटरी का बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए मैंने वो वाला ऑप्शन जो था उसको जाने दिया। इसलिए मैंने कुछ लोड किस पे चला लिया है अपना, कुछ लोड अपन लोगों ने चला लिया है मेंस पर, और कुछ लोड अपना सोलर पे चलने वाला है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, केवीए नहीं होगा, रवि ने जो दिया है 2.4 केवी लिख दिया है वो गड़बड़ है। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखना, किलोवाट होगा, डब्ल्यू होगा, वी नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो। तो 2400 वाट का आपका चलना है सोलर लगाने पे। ठीक, तो अब क्या करना है, बैटरी का बैकअप। 2400 वाट तो आपका चला गया सोलर से जनरेशन के लिए, लेकिन बैटरी का बैकअप आपको ये है, ये
बैकअप इसलिए चाहिए क्योंकि नाइट है तो सोलर भी नहीं होगी, और यहाँ मैंने देख रखा था कि मेंस भी नहीं है, मेंस भी नहीं है और नाइट में सोलर भी नहीं है, तो ये आपका बैकअप में जाएगा। यहाँ पे डे टाइम है तो ये सोलर पे चला जाएगा, और यहाँ पे पता नहीं है क्या है, तो लेकिन यहाँ पे मेंस ऑन है तो आपको हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। मेंस ऑन का मतलब है लाइट आ रही है। तो 600 वाट का 5 घंटे बैकअप के लिए आपको निकालना पड़ेगा, क्या आना चाहिए, ठीक है। सब 600 वाट, आप 600 वाट जब आपको लोड बैकअप निकाल रहे हो तो याद रखो सिस्टम पहले डिसाइड कर लेना। यहाँ पे हम लोगों ने जो सिस्टम डिसाइड किया था पहले 96 वोल्ट का डिसाइड किया था। अब हम लोग उतना बड़ा सिस्टम डिसाइड नहीं करेंगे, अब हम लोग उतना बड़ा सिस्टम डिसाइड नहीं करेंगे 5 kVA का। तो अब सिस्टम कौन सा है, तो पहले सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं एक बार और। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे पीक लोड कितना है, मैक्सिमम लोड यहाँ पे है 1100 वाट, ठीक है। 600 वाट और 800 वाट और 1100 वाट में ज्यादा लोड कौन सा है, 1100 वाट। तो 1100 वाट का लोड चलाने के लिए आपको सिस्टम सर ने बताया होगा कि पहले सिस्टम आपको निकालना चाहिए। 1100 वाट का आपका मैक्सिमम लोड है, इसको चलाने के लिए आपको 0.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.8 से क्यों, क्योंकि ये पावर फैक्टर है। कौन सा इन्वर्टर कितना चलाएगा, पावर फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो ये निकल आएगा आपका, इसको डिवाइड करो 11 से डिवाइड बाई 0.8। कहाँ हो भाई जिसने आंसर दिया था, दीपांशु, फिर आंसर दो 11 से डिवाइड बाई 0.8। अंकुर पांडे ने दिया 1375, ठीक है। बाकी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। 1375 VA का इन्वर्टर हमारा लगेगा। इसकी जगह आप 1420 1475 लगा सकते हो समसी का, सस्ता अगर किसी को लगाना है तो। 1475 24 वोल्ट का समसी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत सस्ता इन्वर्टर है स्क्वायर वेव में, तो उसको आप अवॉइड करें, ठीक है, उसको अवॉइड करें, उसको ना लगाएं। तो फिर दूसरा सोल्यूशन क्या है, देखो भाई साहब, मिनिमम चाहिए हमको 1375, इससे बड़ा आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। इससे बड़ा आप कोई भी लगा लो, मैंने कहा समसी लगा लो, किसी का मन है तो 1500 VA का कोई इन्वर्टर लगा लो। 1500 VA, नाम पे मत जाना, बीए पे जाना। 1500 VA का इन्वर्टर आपको 24 वोल्ट में मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1000 VA से ऊपर वाले इन्वर्टर आपके किस में मिलते हैं, 24 वोल्ट में। तो अब सिस्टम का जो सोल्यूशन आया है वो आया है 24 वोल्ट 1500 VA का इन्वर्टर। मिनिमम चाहिए था 1375, हमने 1500 VA का ले लिया। तो यहाँ पे जब आप बैकअप निकाल रहे हो, बैटरी का एज निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आप कृपा करके 24 वोल्ट से ही डिवाइड करें, कृपा करके 24 वोल्ट से ही डिवाइड करें, ठीक। अभी थोड़ा मिस्टेक है, कुछ लोग मुझे बताएगा, मैंने जो अभी पूरा सिस्टम डिजाइन किया है यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। कोई मुझे जरा बताएगा चैट में कि ये मैंने सिस्टम जो डिजाइन किया है इसमें मिस्टेक है। यहाँ तक जो मैंने सॉल्यूशन दिया है कि 24 वोल्ट 1500 VA का इन्वर्टर लगा लेंगे, इसमें मिस्टेक है। कोई जरा मुझे बताएगा क्या मिस्टेक है। वेट कर रहा हूँ, मैंने जो अभी तक सॉल्यूशन निकाला है इस सॉल्यूशन में एक जगह मिस्टेक कर दी है। कोई बताएगा क्या मिस्टेक कर दी है मैंने। 0.8 0.7 में कोई मिस्टेक नहीं है, वो मिस्टेक मत बताओ। 0.7 0.8 तो मेरे हाथ में है, को पावर फैक्टर जो लेना था वो ठीक है। एक जगह मिस्टेक कर दी, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो बताओ मुझे जल्दी से, नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन करता हूँ। मुझे नहीं लगता आप पकड़ पाओगे, देखता हूँ कोई पकड़ पाता है। अटेंडेंस जो नए लोग आए हैं, सोलर पावर कम है इन्वर्टर रेटिंग में, सोलर पावर ज्यादा है। प्रमोद कुमार गोस्वामी उल्टा बोल गए, सोलर पावर ज्यादा है इन्वर्टर छोटा है, थोड़ा थोड़ा पहुंचे हैं ये लोग। 2400 वाट का सोलर लगाना है, 1500 VA का इन्वर्टर ले लिया, ये सॉल्यूशन गलत है, ठीक है। सॉल्यूशन से जो निकला था ये वाला, फिर हमको अब कैलकुलेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक। ये चीज गलत है। 1500 VA पे आपने जो समसी मॉडल लिया है वो 12 वोल्ट में है। अरे बॉस वो 24 वोल्ट में 1475। दीपांशु गौ 1475 24 वोल्ट में, 1075 12 वोल्ट में, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब ये गड़बड़ थी, यहाँ पे 1500 VA का इन्वर्टर में 2400 वाट का सोलर नहीं लगा सकते, यहाँ मिस्टेक है, वहां मिस्टेक नहीं थी। जो मैं 24 वोल्ट से डिवाइड कर रहा था ये गड़बड़ थी। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, तो आपको अब यहाँ पे 2400 वाट का सोलर लगाना है, तो मिनिमम इन्वर्टर आपको इसमें से जो निकलेगा और जो 1375 निकला था, इन दोनों में से जो बड़ा निकलेगा, ये लोड की वजह से इन्वर्टर है, ये आपके सोलर की वजह से इन्वर्टर है, इनमें से जो बड़ा लगेगा वो लगाएंगे हम, ठीक है।
तो बड़ा कौन सा निकलेगा, ये वाला निकलेगा ऑब्वियसली। 2.5 kVA का इन्वर्टर आपको लगाना पड़ेगा। 2500 VA का, और यहाँ से निकल रहा है 1375 VA का। बड़ा कौन सा इन्वर्टर है, ये वाला। तो आप ये वाला इन्वर्टर पिक करेंगे। तो 2500 VA के इन्वर्टर आपके हमेशा याद रखना 48-36 में ही आएंगे, 24 में भी आ जाते हैं एक दो, बट बहुत रेयर होते हैं वो, ठीक है। अब आप यहाँ पे 48 वोल्ट 3 kVA का इन्वर्टर कस्टमर को दो, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है ये। 3 kVA 48 वोल्ट का इन्वर्टर दो। अब 3 kVA के इन्वर्टर पे ये फायदा है, वो चाहे तो इस पे 2400 वाट का सोलर लगा सकता है, चाहे वो इस पे 3000 वाट तक का सोलर लगा सकता है, ये उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2400 वाट का ही लगाऊंगा, ज्यादा नहीं लगाऊंगा। आप चाहें तो इस पर लगा सकते हो, ठीक है, 2 पैनल और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, ठीक। मैं 2400 वाट की कैलकुलेशन लेके चलूंगा। 48 वोल्ट में मैंने एमपीपीटी का इन्वर्टर ले लिया है। सॉल्यूशन जो निकल के आया है 48 वोल्ट 3 kVA का इन्वर्टर। इन्वर्टर का टाइप है एमपीपीटी, ठीक है, ये निकल के आया। अब मैं इसके हिसाब से बैटरी कैलकुलेट करूंगा। तो बैकअप तो अभी भी उतना ही लेना होगा, 600 वाट का है, डिवाइड बाई 48 वोल्ट। 24 वोल्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इन्वर्टर गड़बड़ हो रहा था, इसलिए 24 वोल्ट से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 48 को जब इसमें से डिवाइड करोगे तो मैं आप लोगों से जल्दी डिवाइड कर लूंगा। बच्चों को 48, 12 पंचे 60, और ये आएगा 12.5 एम्पियर। 12.5 एम्पियर हमारी बैटरी के डिस्चार्जिंग एम्पियर हैं। अगर आप 600 वाट का लोड 48 वोल्ट के इन्वर्टर पर डालते हो, ये डिस्चार्जिंग एम्पियर है डीसी में, ठीक है। वर्ष को 48, 12 पंचे 60, सही है, ठीक है, इतना है। अब आपको कितने घंटे का निकालना था, मुझे जहां तक लग रहा है 5 घंटे का बैकअप क्लियर है ना। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कितने घंटे का बैकअप था। 5 घंटे का था 600 वाट में। तो 12.5 एम्पियर की आपको 5 घंटे तक एम्पियर चाहिए, तो कैसे निकालोगे 12.5 एम्पियर। अगर आपको 6 घंटे 5 घंटे 5 घंटे का शायद है ना, 5 घंटे तो 125 इंटू 5 करो, कितना आएगा 12 पंचे, वर्षों को 2500 हो जाएगा। ये कितना होगा, नहीं 50, 12.5, 62.5। देखो जरा इतना ही आ रहा है क्या, 62.5, ठीक है। 62.5 AH आपको नीडेड है, याद रखना नीडेड में और बाकी में अंतर है। ये आपको नीडेड है तो आप कहाँ से मिलेगी, ये बैटरी से ही तो लोगे। तो बैटरी आपको 70% ही देती है। ये मैंने सबसे गंदा खींच ले रखा है, मतलब अगर बकवास बैटरी हुई तो, पुरानी हो गई तो उस टाइप की कंडीशन है तब। बाकी आप इसमें 80% भी ले सकते हो अगर आपकी सब कुछ सही है तो। मैं 70% लेके चलता हूँ सेफ मोड में। तो आप 62.5 में 0.7 से डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू निकल आएगी जो आपको चाहिए। जरा बताओ कितना निकल के आया ये। 625 डिवाइड बाई 7 करो, कितना आ रहा है 6 7 42, 96 54। अच्छा 6 का टेबल पढ़ रहा हूँ। 89.28, ठीक है, ये आया 89.28। इसको 90 एच कर लेता हूँ, ठीक है। तो 90 एच की आपको कितनी बैटरी चाहिए, 4, क्योंकि अब सॉल्यूशन क्या निकल गया है 48 वोल्ट 3 kVA का इन्वर्टर, जिसपे आप 2400 वाट के सोलर लगाइए, 3 किलोवाट भी लगा सकते हो। बैटरी कितनी रहेंगी आपकी 90 एच की, कितनी ईच, 4 बैटरी, ठीक है। 4 की चारों आपकी किस में रहेंगी, सीरीज में। ये आपका सॉल्यूशन है। सब कुछ हो गया, पैनल रह गए। 2400 वाट लगाने हैं आपको पैनल, 335 के 8 लगा लो। 335 के 8 लगाओगे तो ये लगाओगे कैसे, 335 वाट के पॉली पैनल 8 लगा लो, लेकिन लगाओगे कैसे, इसके लिए आपको कुछ पता होनी चाहिए सिस्टम की बीओसी और पैनल की बीओसी की। 335 के आपके 45 बीओसी वाले पैनल हैं, 45 वोल्ट बीओसी वाले पैनल हैं, जिनको हम लोग 24 वोल्ट के पैनल भी बोलते हैं, 24 वोल्ट के पैनल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एमपीपीटी में 24-12 वोल्ट पैनल नहीं होते हैं, इनको बस बीओसी से जाना जाता है। कितना बीओसी है, 3 kV 48 वोल्ट वाले इन्वर्टर के एमपीपीटी वाले इन्वर्टर का बीओसी कितना होता है, ये आप कैटलॉग से देख सकते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने आपको गिवन कर दिया है। इसका बीओसी होता है 48 वोल्ट वाले का 80 वोल्ट से 230 वोल्ट तक का, आप इस रेंज में आप पैनल लगा सकते हो। आपके पास ये है और ये 8 पैनल है,
आपको इस रेंज में लगाने हैं। तो जो कनेक्शन होते हैं कैसे करते वो मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्शन आप करने वाले हैं वो ऐसे करेंगे, 230 तक आपको मैक्सिमम जाना है और एक पैनल का 45 है, तो 45 के 8 हैं आपके पास, तो 8 करोगे तो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 45, 360 वोल्ट। 360 वोल्ट 230 से ज्यादा तो ये नहीं हो पाएगा। तो 8 पैनल को आप 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दो, 45 इंटू 4 सीरीज में है 45 के, तो कितना हो जाएगा ये 180 वोल्ट। तो 180 वोल्ट क्या 230 से कम है? हाँ ठीक है। 80 से ज्यादा है तो ठीक है, 230 से कम है और 80 से ज्यादा है तो 180 वोल्ट आपका ओके है। तो जो कनेक्शन लगने वाले हैं वो यूं लगने वाले हैं, 4 पैनल आप ऐसे ले आइए, उनके जस्ट नीचे 2-2 पैनल रख दीजिए ऐसे लाइन में। कहने का मतलब है एक के नीचे एक पैनल रख देंगे। फिर इनको हम सीरीज कैसे करेंगे, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देंगे, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देंगे, सीधे जुड़ जाते हैं, कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कनेक्टर होते हैं वो सीधे जुड़ जाते हैं। तो ऊपर से आपको सारे माइनस मिल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मैंने पैरेलल कर दिए, स्ट्रिंग पैरेलल हो रही थी ये, आप लोग अगर ध्यान से देखो तो स्ट्रिंग पैरेलल। यहाँ पे मैंने कहा था कि 4 करने हैं सीरीज में, 45 के 4 सीरीज मैंने लिखा नहीं था तो वो पैरेलल कनेक्शन बनाने लगा था मैं। तो आपको 4 सीरीज में करने पड़ेंगे, 4 सीरीज लिखा है मैंने, भूल गया था। तो 4 सीरीज में करने होंगे आपको ऐसे, वही मैं कह रहा हूँ इतना वायर क्यों लग रहा है। तो यहाँ से आपका एक वायर निकलेगा, एक पैनल का नीचे वाले का यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एक इसका बच्चा इसके साथ जोड़ दो, एक इसका बच्चा इसके साथ जोड़ दो, एक इसका बच्चा इसके साथ जोड़ दो, ठीक। एक इसका बच्चा इसके साथ जोड़ दो, एक इसका बच्चा इसके साथ जोड़ दो, इसका बच्चा इसके साथ जोड़ दो। तो यहाँ से माइनस आ गए दोनों के, यहाँ से दोनों के प्लस आ गए। तो ये 4 सीरीज में होगा, ये 4 सीरीज में हो गए, चारों सेम पैनल है तो ये प्रोबेबिलिटी सेम हो गया। इनको प्लस कर दो आपस में, ये दोनों को एक साथ कर दो, इनको प्लस कर दो, मतलब कि दोनों जुड़ जाएंगे। तो ऊपर से आपके प्लस ये आया और नीचे से आपका ये माइनस आया। ये दोनों आपके 3 kVA के इन्वर्टर 48 वोल्ट के सोलर टर्मिनल पे लग जाएंगे, 3 kVA 48 वोल्ट वाले इन्वर्टर पे लग जाएंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया है, कहीं कोई गड़बड़ हो तो बताओ, नहीं तो मैंने ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर ली है। और टाइम सेव करो, आज आपका टेस्ट पेपर है गामा का, मैं 6 बजे टेस्ट पेपर भेजूंगा, आपके पास 3 घंटे का टाइम है। मैं सेशन आज थोड़ा छोटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कुछ ग्रुप में वीडियो भेजे हैं, तो अगर मैं सेशन ये लंबा कर दूंगा तो आप वहाँ वीडियो नहीं देख पाओगे। ये जो वीडियो मैंने अभी भेजे हैं आपको, ये वाले वीडियो, 1 किलोवाट सिस्टम डिजाइनिंग और हैवी लोड सोलर कॉन्सेप्ट, हैवी लोड की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एमपीपीटी वर्सेस पीडब्ल्यूएम, अगर आपको देखना है तो देख लेना, नहीं तो मैं कल समझाऊंगा। ये प्लेलिस्ट है इन सारे वीडियो की, ऊपर एक प्लेलिस्ट और है 8-9 वीडियो है इसमें, वो देख लेना। और यहाँ पे लोड एनालिसिस कैसे करते हैं सिस्टम डिजाइनिंग, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें एसी लोड वगैरह मोटर लोड सब कुछ लिया गया है, और ये पीक लोड वगैरह के लिए है। तो ये 5-6-7 वीडियो मैंने भेजे हैं, 1-1 घंटे के वीडियो है, इनको आप रन फास्ट कर लेना, यूट्यूब को तेज यूट्यूब चले, फास्ट स्पीड में देखना तो कम टाइम में आप ज्यादा वीडियो देख पाओगे। तो सिस्टम डिजाइनिंग करना आप पक्का आज लोग सीख जाओगे। याद रखना गामा प्लस का जो नया मॉडल आया है 24 वोल्ट 2 kVA में, वो 1 HP की मोटर चलाने के में सक्षम है। एमपीपीटी का मार्केट में एक ही इन्वर्टर है किसी कंपनी के पास जो 24 वोल्ट में 1 HP की मोटर चलाने का ऑफर देता है। मेरे ख्याल से ये सबसे परफेक्ट इन्वर्टर है मार्केट में, कम पैसे में एमपीपीटी में आपको 1 HP की मोटर लगाने को मिल रही है। 100 AH की 150 AH की 2 बैटरी ले लो सोलर वाली, ये इन्वर्टर ले लो, 1 HP की मोटर आपकी आराम से सोलर पे चलती रहेगी, ना ज्यादा बिल आएगा और आप तसल्ली से एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, ठीक है। आज गामा प्लस का टेस्ट पेपर है, गामा प्लस के टेस्ट पेपर में बैकअप वाले क्वेश्चन बहुत हैं, सिस्टम डिजाइनिंग, पैनल कनेक्शन कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हैं। हेडेक लेने की नहीं जाना है आप लोगों को टेस्ट पेपर में। टेस्ट पेपर में कहीं पर भी आपसे आपके दिमाग का ही यूज करवाया जाएगा, कहीं से भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि चीजें आप रट पाते हो या नहीं रट पाते हो, ठीक है। आपको दिमाग का यूज करना है। डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हैं, नहीं होंगे तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ नहीं मिला है तो वो मैं आपको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। लेकिन पेपर में आपको BOC दी रहेगी और
फिर आपसे दिमाग लगवाया जाएगा, बताइए कैसे कनेक्शन होंगे पैनल की, ठीक है। जैसे कोई सिस्टम दे दिया जाएगा, सिस्टम आपको डिजाइन करना है, ये लोड है, ये टाइमिंग है लोड की। जैसे मैंने आज क्वेश्चन दिए ना ये 2, इनको आपने सॉल्व करने का थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेके कुछ भी डिजाइन कर सकते हो इन्वर्टर, ठीक है। तो आप खुद से डिजाइन करिए, उनका सोल्यूशन निकालिए। कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे हैं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। कोई बड़ी बात इसमें से नहीं है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ये बैकअप फॉर्मूला भेज देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक। गड़बड़ हो गया थोड़ा, मैं वीडियो पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ वो भी ना चले जाए, नहीं तो मैं सब भेज दूँ एक साथ। ठीक है, मैंने आपको पूरा कंटेंट अभी व्हाट्सएप पर देता हूँ, आप ये कंटेंट भी देख लीजिएगा। सॉल्यूशन है इसमें, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन है, और जो मैनुअल जो मांग रहा था उसके लिए मैनुअल भी इसमें है, ठीक है। तो मैनुअल में स्विच के फंक्शन, एलसीडी कलर, प्रोटेक्शन, कौन से कितने मॉडल हैं, ठीक। और गामा प्लस में जो रेगुलेटर लगता है अपना, वो लगता है LD3V3 3.3 वोल्ट का कंट्रोलर है। और ट्रांसफार्मर चेक करना आप लोगों को आता ही हो। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी 2 वायर होती हैं। अगर मान लो ट्रांसफार्मर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, जो हाई वोल्टेज साइड होती है, हाई वोल्टेज साइड मतलब जहाँ पे टर्न ज्यादा होते हैं, पतली वायर निकलती हैं जिस साइड से, उस साइड पे हम 220 वोल्ट दे देते हैं। जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको ट्रांसफार्मर चेक करना हो साइड पे तो कैसे ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। इन्वर्टर का अगर ट्रांसफार्मर खराब है तो कैसे आप करवाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे देखो, ये एक ट्रांसफार्मर है, इसकी 2 वाइंडिंग होंगी इधर से, ये 2 टर्मिनल है, एक 2 टर्मिनल है। इसमें से एक साइड पतली वायर होगी, जिस साइड टर्न ज्यादा होंगे उधर वायर पतली होगी, ठीक है। तो जो आउटपुट साइड होती है ट्रांसफार्मर की, जहाँ से 220 मिलता है हमको, जिसपे लोड कनेक्ट होता है, आउटपुट बोलते हैं इसको। इस साइड पे आपको इनपुट बनाना, 220 या 240 की जो सप्लाई आपके यहाँ आ रही है वो आप इसको दे दो। और सेकेंडरी के ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल ओपन होना चाहिए, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर, दोनों साइड के टर्मिनल ओपन होंगे। यहाँ पे आप 230 देखोगे तो यहाँ पे आप एसी वोल्टेज देख लेना, उसी रेशियो में कम होना चाहिए वोल्टेज जिस रेशियो का ये ट्रांसफार्मर है। तो 24 वोल्ट के लिए यहाँ पे 15 वोल्ट मिलना चाहिए। 24 वोल्ट के गामा प्लस के लिए 24 वोल्ट के गामा प्लस के लिए 15 वोल्ट एसी मिलता है सेकेंडरी पे, अगर आप यहाँ पे 230 देते हो तो। और अगर 12 वोल्ट का है तो 8 वोल्ट के लगभग आपको एसी मिलेगी, अगर आप यहाँ पे प्राइमरी पे 230 देते हो तो। और प्राइमरी हमारी बाइंडिंग कभी भी सेकेंडरी बाइंडिंग से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, दोनों ओपन सर्किट में आनी चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका होता है। फील्ड पे आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करना, जो मैंने सिस्टम डिजाइन करना बताया है, उसके फंक्शन बताए हैं, जो मैंने वीडियो भेजे उन वीडियो को देख लेना। कहीं भी कोई गड़बड़ लगता है तो आप 6 बजे से पहले अपना क्वेश्चन ग्रुप में डाल दो, मैं आपको बता दूंगा। आप लोग टेक्निकल क्वेश्चन के अलावा बाकी सारी चीजें पूछते हो, ये कब होगा, कैसे क्या होगा, वो सब बातें कम किया करो, बजाय के टेक्निकल क्वेश्चन पूछा करो ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में टेक्निकल क्वेश्चन डालोगे तो उससे क्या होगा पता, आपको नहीं आता है तो किसी और को आता है, वो आंसर दे देगा। उसको भी नहीं आता है, वो भी गलत आंसर दिया है तो मैं देख के मैं सही आंसर दे दूंगा, मैं नहीं होगा तो ब्रजेन सर दे देंगे, कोई ना कोई आपको सही आंसर दे देगा। तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा करो। और ये ट्रेनिंग चल रही है, इससे कुछ सीखने के लिए मोटिवेट हो, कुछ कुछ सीखने की कोशिश करो, ये नहीं कि सब कुछ सर ही कर देंगे, ठीक है। आप लोग जॉब करने आए हैं, ये कोई स्कूल नहीं है कि मैं ही सब करूंगा अपने एंड से, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। दीपांशु गौर क्या बोल रहे हो, बोलो। सर जो अभी आपने क्वेश्चन दिए हैं ये दोनों, हम्म। आज के टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी आपको भेज दी है, कुछ सॉल्यूशन भी भेज दिया है ग्रुप में। जी। तो आप वीडियो को यूट्यूब पे फास्ट करके देख लेना, कम टाइम में आप समझ जाएंगे कैसे सिस्टम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको 10 क्वेश्चन और भी करवा दूंगा, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी, जब आप खुद ट्राई करोगे अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा
कि मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, वो ज्यादा समझ में आएगा बजाय कि मैं ही यहाँ पे ट्रेनिंग में मैं ही सॉल्यूशन देता रहूँ। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सॉल्यूशन दे दूँ फिर आपसे उम्मीद करूँ कि आप सॉल्व कर दो, नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा जब तक आप खुद से वीडियो देख के एक अलग लोड लेके खुद से डिजाइन नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख के 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, तब जाके टेस्ट देना, नहीं तो नंबर कम आएंगे। ये बार-बार मत पूछा करो कब तक टेस्ट सबमिट करना है। बार-बार आप लोगों को बता दिया गया है, टेस्ट 6 बजे शाम को आता है, आपके पास अगले दिन 12 बजे तक टाइम होता है, ठीक है? 18 घंटे का टाइम में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। ये बार-बार मत पूछा करो। कुछ लोग 6 बजे मैं टेस्ट भेजता हूँ, 6:10 तक टेस्ट पेपर खत्म करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है? आप आराम से रिवाइज करिए, वीडियो देखिए, कुछ नहीं समझ में आता तो ग्रुप में पूछिए, ठीक है? आप व्हाट्सएप में अगर 10 बजे रात में 11 बजे भी कुछ पूछोगे तब भी मैं आंसर दूंगा, ठीक है? लेकिन अगर आप 11 बजे रात में कुछ इधर-उधर की बातें पूछोगे तो उसका आंसर देना अवॉइड करूंगा। ग्रुप में आप टेक्निकल चीजें कुछ भी पूछो, मैं आंसर दूंगा आपको, ठीक है? 11 बजे कॉल करना आप भी अवॉइड करो, मैं भी अवॉइड ही करूंगा आंसर करना उसको। 11 बजे आप व्हाट्सएप में पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, फोटो हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, ग्रुप में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ये ट्रेनिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आधी ट्रेनिंग आपकी हो गई, आधी और बची सो वो भी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मौका मिला है, 2 ट्रेनर हैं, आपको कुछ भी पूछने का तो कुछ भी पूछो ना। लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद फिर बाकी लोगों से पूछोगे जो आपको ना ही बता सकते हैं और ना ही उनके पास टाइम है बताने का। जब आपके पास यहाँ टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा पूछो ना, मैं आपको बताने के लिए ही बैठा हूँ। बट आप लोगों से लगता नहीं है कि सभी लोग पूछते हैं, 4-5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा। वैसा ही इस बैच में अभी है कि 4-5 लोग ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी लोग नहीं ले रहे हैं। अच्छे से इंटरेस्ट लो, टेस्ट पेपर को अच्छे से दो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। और आप लोगों को ये भी बताया गया था जो प्राइज आपको मिलेंगे वो आपके पास परफॉर्मेंस और टेस्ट के ऊपर मिलेंगे। तो आपके अभी तक मैं टेस्ट में मार्क्स देख रहा हूँ, परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, तो अभी देखो अनिल कुमार ने सही परफॉर्म किया है, अनिल दोनों ही ठीक है, अनिल और आनंद कुमार पांडे। और कौन हो सकता है ये देखिए, अंकित खिरा से हैं, इनके एक में 47 नंबर है, एक में 24 नंबर है। या तो इन्होंने 47 में नंबर नकल की है, या तो इन्होंने 24 में कुछ नहीं आता है, लापरवाही की है। डिसाइड कर ले इन्होंने क्या किया, 47 में या नकल की होगी कहीं से, पेपर पा गए होंगे, या फिर 24 नंबर जिस पेपर में आए हैं मक्कारी की होगी। धर्मेंद्र सिंह का भी ठीक है और इनका भी, गुरप्रीत का भी बढ़िया है, थोड़ा फोकस करें तो उनको फर्स्ट मिल सकता है। बहुत कंपटीशन है, जितने गौतम का भी कंपटीशन में है ये। ओहो, मनीष श्रेष्ठ टॉप चल रहे हैं इस समय। इसमें मनीष श्रेष्ठ और नरेंद्र उपाध्याय, और इधर से ओए होए प्रमोद कुमार गोस्वामी इस समय टॉप सेकंड पे है वो ऊपर। ओए होए यहाँ पे पूर्णिमा पांडे भी मैडम है कोई, ये भी है, ये भी सही परफॉर्म कर रही है। ऊपर वाले लोग रिस्क पे है। और ये रवि सफीदा पानीपत से थे, इनके 24 नंबर आए हैं, ऐसा ही इनके नंबर भी सेम ऊपर थे, नकल किया क्या इनकी? कानपुर ठीक है, नहीं नकल तो नहीं की है, पकड़ में आ जाओगे अगर नकल करोगे आप लोग तो। नकल वकल में न लगाएं, दिमाग ज्यादा पकड़ जाओगे। रिवाइज ज्यादा करो, वीडियो देखें उनको, आपको लग रहा है कि ये वीडियो करने पढ़ाया था 2 दिन में, तो वो वीडियो देख लो आप फास्ट करके, दौड़ा के। ये कौन था 47-49 नंबर लेके आ रहा है पेपर? प्रमोद कुमार गोस्वामी, एक्सपीरियंस है, चिरू से है काफी है, पक्के ये शॉपी पे काम कर रहे हैं तभी इन्होंने इतने अच्छे नंबर ले आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 से टेस्ट से कुछ नहीं होता। अभी आपके पास 4 टेस्ट पेपर देने का और ऑप्शन है, तो बच्चे हुए 4 पेपर में बढ़िया परफॉर्म करो तो आप लोग भी ला सकते हो बढ़िया नंबर, ठीक है? और जो फेल हो गए हैं ये रेड वाले हैं ना, संतोष कुमार वर्मा और यहाँ पे ये रोहित श्रीवास्तव, तो ये ऐसे ही इस टेस्ट में भी करती है, तो ये अगली बार ग्रुप से रिमूव कर दिए जाएंगे। यहाँ पे रामानंद जो भी रेड में थे ना, और ओम प्रकाश चौधरी, ये देखिए नितिन कुमार कुरेल, एक में 30 है, अगले में 14 नंबर है, ये लापरवाही है, रिमूव करना पड़ेगा मुझे अगले टेस्ट पेपर से पहले।
और यहाँ पे ये देव है, दीपांशु गौर है, दीपांशु गौर 25 थे, अगले में 10 आए हैं, ये लापरवाही है। होशंगाबाद से है, ब्रजेंद्र सर भी होशंगाबाद से ही है। नाक क्यों कटवा रहे ब्रजेंद्र सर की? सर कोई चीटिंग नहीं की जी, आपने दिमाग से किया है जी। ओके, जो भी है पेपर अच्छे से देना। आज शाम को मैं टेस्ट पेपर भेज दूंगा, ठीक? रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, जो ना समझ में आया ग्रुप में पूछो। मैं भी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अटेंडेंस सभी की हो गई है। कोई एक लोग रह गया जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है, 2 लोग। जरा अटेंडेंस अपनी देख लें सभी लोग। मैं एक बार और स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ कृपा करके। ये देखो, अपनी अटेंडेंस देख लें आप लोग सभी लोग लाइन से, मैं इधर कर दे रहा हूँ। ये अटेंडेंस है आज की, अपने नाम देखते जाना। यहाँ पे एब्सेंट है ये अनिल कुमार तिवारी, और नीचे वीरेंद्र दीपक प्रजापत, मोहम्मद इमरान, ओम प्रकाश चौधरी, पंकज कुमार कुमावत, और रामानंद, रोहित हरीश, रोहित श्रीवास्तव, साहिल देव सिंह और शिवशील सिंह। ये लोग एब्सेंट हैं। इनमें कोई अगर प्रेजेंट है तो बताएं, ये लोग टाइम पे क्यों नहीं आए थे आज? रवि, रोहित, हरीश, धाकरे, रोहित, रवि, दोनों लोग माइक ले लो, बोलो क्या बोलना है। हेलो सर, मेरी अटेंडेंस नहीं आ रही है। नहीं, अटेंडेंस नहीं हुई तो टाइम पे क्यों नहीं आती और ट्रेनिंग में? ऐसे थोड़ा ना अटेंडेंस, जब आओगे तब अटेंडेंस मिल जाएगी। सर मैं कब से आया हूँ? नहीं तो भाई साहब, मैंने ऐसा मत बोला करो कि मैं कब से आया हूँ, ऐसे नहीं है। अगर आप होते तो मैं अटेंडेंस हो गई होती, मैंने सबके सामने अटेंडेंस ली थी। हेलो हेलो सर, मेरा नहीं का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। नेटवर्क प्रॉब्लम है, अटेंडेंस नहीं होती, टाइम नहीं रहोगे तो मैं कैसे अटेंडेंस लगा दूंगा? नाम क्या है? रोहित? हाँ रोहित हरीश ठाकरे, हाँ वही। आगे से याद रखना, ऐसे अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अगली बार से अगर तुम्हारे में ऐसे हुआ तो फिर रवि और रामानंद। रामानंद क्या बोलना है, बोलिए। हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर जो आज का सेशन है ये हो गया कंप्लीट सर। क्या हो गया? आज का सेशन सर। हाँ, सेशन कंप्लीट हो गया। अगर पूछना है तो पूछो, कुछ क्वेश्चन किसी का हो तो। सर पूछना ये बोल रहा था कि अगर सेशन कंप्लीट हो गया तो मैं जा सकता हूँ। हाँ, जा सकते, जा सकते। ठीक है सर जी, पैनल ठीक, लगाना है। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपको माइक देता हूँ सभी को। पैनल पैनल जाना सर, इसलिए लगाने के लिए। हाँ, चले जाओ, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपको माइक देता हूँ। सब लोगों को क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, ठीक है?